दोस्तों, मैं आप लोगों का परसेंटेज पार्ट 2 लाया हूं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन में हम लिया हूं, ये सारा क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया किसी न किसी ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या फाइंड करना निकालना हम लोग को। मानते हैं कि पहला संख्या 100 है। देखिए 20% कम है, तो यहाँ से 20% कम कर दिए। 100% फर्स्ट संख्या है, 20% कम किए तो कितना है 80%। अब बोल रहा है कि फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दीजिए। अब जो कम किए उसको 20% यहाँ बढ़ा दीजिए, तो 20% बढ़ा दीजिए। 80 में अगर 20% बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ाएंगे दोस्तों, देखिए तो 0 0 0 0 यानी कि 16। 80 में 16 जोड़ दीजिए, यानी कि 80 + 16 96। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। देखिए तो प्राप्त संख्या और आरंभिक संख्या से कितना कम है, 4 कम है। परसेंटेज में 4 कम है और नंबर में कितना है 20। तो आरंभिक संख्या हम लोग 100% मारते हैं, 100। ये देखिए तो कितना गुना है इसका, यहाँ 25 गुना है, तो ये भी यहाँ से 25 गुना हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, 500। देखिए नेक्स्ट तरीका और क्या होता है इसके, हम लोग नेट चेन से ही बना सकते हैं। देखा तो बोला कि पहले 20% कम हुआ, 20% कम किए, फिर बोल रहा है कि फिर कम गई संख्या को 20% बढ़ा दिए। चलिए 20% हम बढ़ा दिए। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस 20 गुना 20, यहाँ 100, ये से तो कट जाएगा। 0 0 0 0 कितना हुआ है 4% पे। यही 4% बराबर कितना था 20, तो निकालना हमको 100% बराबर x मान लीजिए। कोना कोनी गुना कर लीजिए, इसका इससे इसका इससे। 100 गुना 20 और यहाँ 4 इक्वल टू x 5 कर देंगे तो 500। किसी भी तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपया है, तो 2 साल पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। देखिए सबसे पहले मैं आपको रेशियो मेथड बताता हूँ। 10% कम होता है, 10% मतलब 1/10, 10 होगा तो पहला साल 9 हो जाएगा, फिर दूसरा साल 10 से फिर 9 हो जाएगा। अब देखिए तो ये कितना आ गया 100, ये गुना करें 81, 10 था 9 हो गया, तो वर्तमान मूल्य कितना दिया है 8100। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100। इसको डिवाइड कर देंगे, 8100 को 81 से कितना आएगा 100, यानी कि 1 बराबर 100। तो इसमें भी 100 गुना कर दीजिए, कितना आएगा 10,000। नेक्स्ट मेथड देखिए दोस्तों, देखिए 8100 वर्तमान मूल्य है, बोला 10% कम, तो 10% कम यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 9/10। बोला जा रहा है कि पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, उल्टा पहले क्या था हम लोग पहले निकालना है। तो सिंपल 10/9, 2 साल के लिए 2 बार गुना कर देंगे, 10/9। 9 से 9 81, 81 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 00, यानी कि 100000, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों सिंपल है, आप जिस तरीक़ा से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, तो 3 साल के बाद औजार का मूल्य कितना कम होगा। सबसे पहले हम आप लोग को रेशियो मेथड बताते हैं। तो 20% क्या होता है, कम होता है। 20% मतलब 1/5। पहला साल अगर 5 हुआ होगा, घटता है तो कितना हुआ 4, 1 साल के लिए पहला साल। 2 साल फिर 5 से फिर 4 हुआ, फिर 5 से फिर 4 हुआ होगा, गुना कीजिए। 5 गुने 5 25, 25 25 125, 4 और 4 16, 16 चौक 64। देखिए दोस्तों कितना कम हुआ है, माइनस किए, यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो 1, 12 में से 6 का तो 6, किस में कम हुआ है इसमें से, तो 125 गुना 100। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो 25 के 4 बार में 100, 25 के 5 बार में
गुना कीजिए, 4 इकाई 4 और 4 24 से 5। जब इसको डिवाइड देंगे दोस्तों तो 4 पचे 20, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 8 40, फिर 4 आ जाएगा आपका 40, फिर 0 देंगे 4 यानी कि 4 8 बार में, यानी कि 48.8% होगा दोस्तों आंसर। देखिए इसका परसेंटेज में, देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 3 को दूसरा मेथड से बताता हूँ, परसेंटेज मेथड से। बोलता है किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद औजार का मूल्य कितना कम होगा। 100 रुपया होगा किसी औजार का मूल्य, 20% कम हुआ, 20% कम, कितना बचा 80। 3 साल बोल रहा है तो फिर 20% कम होगा, अब कितना आ जाएगा 64। यहाँ से फिर 20% कम होगा, जब 64 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 12.8 आ जाएगा। अब हम लोग 64 पॉइंट यानी कि 12.8 घटा देंगे, कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 1 और यहाँ पे 5 यानी कि 51.1। अब हो रहा है कि कितना कम है तो देखते हैं 100 में से कितना कम, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48.8 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 29% की वृद्धि की जाती है तो उसका एरिया में कितना % की वृद्धि होगी। वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल का यही त्रिज्या है r, इसका एरिया क्या हो दोस्तों, तो पाई r स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई भी, इसको हटा दिए, पाई r से ही मतलब है। r बड़ा 29% बढ़ रहा है, बढ़ाइए 29 इंक्रीज वृद्धि हो रही है, प्लस 29 इंटू 29 बट्टे में 100, जोड़ेंगे कितना 58, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.41, जोड़ दीजिए 60 यानी कि 66.41% में चेंज होगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितना % की वृद्धि होगी। घन आने की क्यूब, घन आने की क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब। 20% की वृद्धि, मानते हैं 20% का वृद्धि हुआ है, 20% मतलब 1/5, 5 से क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 5 से 6 पहला साल फर्स्ट बार में, फिर 5 से 6, 5 से 6 3 बार लिखना क्योंकि एक क्यूब होता है। 125 होगा दोस्तों, इसका 216। अब इससे जब घटाएंगे हम लोग तो 216 और 125, 6 में से 5 तो 1, यहाँ आ जाएगा 11 में से 2 तो 9, यानी कि 91 125 इंटू 100। जब इसको हम गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगी मेरी, कट करते हैं इसको 4 बार में, ये 5 बार में, यानी कि 4 36 और 5, इसको दे देते हैं हम लोग डिवाइड, 5 को 3 6 4, 5 7 जा 35, 1 4, 5 दूनी 10 यानी कि 2, यानी कि 72.4%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों इसमें से, बेलन का आयतन समान रहे। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, बेलन को सिलेंडर ही शेप में रहता है सिलेंडर, तो पाई r स्क्वायर एच, अभी जस्ट बताया कि पाई का कोई वैल्यू नहीं है, कॉन्स्टेंट है, ये हट जाएगा तो हम लोग को r स्क्वायर और एच से मान चलेगा यहाँ पे कम। 20% की वृद्धि हुई दोस्तों, हम मानते हैं कि रेडियस r1 को 10 मान लिए। अब अगर 20% की कमी है तो यहाँ 20% की कमी कर दीजिए, 20% की कमी, इसमें 20% का कमी करेंगे तो कितना आएगा, 20 25 यानी कि 5 दूनी 2, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये r1 है, ये r2 है। देखिए दोस्तों ऊंचाई में कितना % की वृद्धि करना चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे, तो v1 बराबर v2, तो यहाँ r1 स्क्वायर h1, r2 स्क्वायर h2, r1 कितना दोस्तों 10 का स्क्वायर इंटू h1, r2 कितना 8 का स्क्वायर h2, कितना आ जाएगा पे
100 इंटू H1, 64 इंटू H1, H2, H1 बाई H2 बराबर 64 बाई 100। देखिए तो कितना कमी है, 36 का, कितना पे 64 इंटू 100। जब इसको हम लोग कट करेंगे 2 से 50 बार और 2 से 32 बार, फिर 2 से 25 बार और 2 से 16 बार, फिर 2 से 18 बार और 2 से 8 बार, 2 से 9 बार और 2 से 4 बार। तो इसको गुना करेंगे तो 225 और 4, जब इसको डिवाइड देंगे 225 4 को, 4 पच्चे 20, यहाँ 2, फिर 4 पच्चे 20, 20 यहाँ 5 पॉइंट देंगे 0, 4 छक 24, यहाँ बचेगा 1, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा कितना 2 और 4 5, यानी कि कितना आएगा 56.25। अच्छा, थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।